हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई कैन। आज हिस्ट्री का थर्ड सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं कि इसकी खोज किसने करी थी, इसका नाम कैसे पड़ा था और किन किन नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, इसकी विशेषताओं के बारे में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएँ क्या क्या है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के और वहाँ से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही इन स्थलों की खोज किसने करी, कब करी और कौन कौन सी नदियाँ इन स्थलों से बहती है। इसके थर्ड पार्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के होंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। और सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एचएससी हो, एमपी की एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स में वो पूछे गए क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। तो जैसा आप जानते हैं कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एमपी की एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, आपका सिलेबस इतना वास्ट रहता है, इतना बड़ा रहता है कि आप एंड टाइम पे आप उसको कवर नहीं कर पाते। तो इसलिए पहले से ही रोज़ आधा आधा घंटा हम देख के पढ़ के चले तो हम एग्ज़ाम में ईज़िली अचीव कर सकते हैं हमारे मार्क्स। तो हिस्ट्री के वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिए। हो सकता है कि 5-6 नंबर की हिस्ट्री ही आ जाए। इससे पहले के भी 2 पार्ट्स डले हुए हैं, स्टडी आई कैन चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की। पहले पार्ट में प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा है और दूसरे पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। तो आप वो दोनों पार्ट्स को भी ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो हिस्ट्री के इस सेशन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पिक्चर बनी है और पिक्चर में सभी स्थलों का नाम लिखा हुआ है। तो 1500 स्थल जो थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें खुदाई में मिले हैं, लेकिन हम पूरे 1500 के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया 3 कंट्री है जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। हमें सिर्फ उन्हें ही देखना है और उसमें से भी उन्हीं को देखना है जहाँ से कुछ कुछ चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, मुंडीगढ़, हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़, रोपड़, ऐसे 10-12 शहर हैं जहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं, इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए, आप हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि हड़प्पा की खुदाई कौन से सन में हुई थी, 1921, और इसके 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने करी थी। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं, बरकाना ज़िले में और मांटगोमरी ज़िले में। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो हड़प्पा से बहती है रावी नदी और मोहनजोदड़ो से बहती है सिंधु नदी। तो इन दोनों के बारे में आपको तो अच्छे से याद हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में 2-3 बार इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है कि इसकी खुदाई किसने करी थी, कौन से ईयर में करी थी और कौन सी नदी बहती है। थर्ड है हमारा रोपड़, फोर्थ है लोथल एंड फिफ्थ है कालीबंगन। तो आप जानती हैं कि जो 1500 स्थल थे पूरे सिंधु सभ्यता के, उसमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। तो लोथल के बारे में हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है, गुजरात में है। रोपड़ है पंजाब में एंड कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो इनकी खोज किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी रोपड़ की। 1953 में सतलज नदी बहती है। लोथल में रंगानाथ नाथ राव ने और 1954 में भोगवा नदी बहती है। फिर है कालीबंगन जो करी थी खोज एक घोष ने 1953 में और घग्गर नदी बहती है। ये एक चार्ट है जिसको आपको याद करना है। सेकेंड चार्ट भी रहेगा जिसमें आपको कुछ और शहरों के बारे में याद करना पड़ेगा। ये गिने चुने शहर है जिनके बारे में आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, जैसे चन्हूदड़ो में, सिंध पाकिस्तान के अंदर है, खोज करी थी मजूमदार ने 1934 में, सिंधु नदी बहती है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, R.L. स्टाइन ने इसकी खोज करी थी 1927 में और दाश्क नदी बहती है। सुतकांगेडोर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये सिंधु सभ्यता का कौन सा वाला पार्ट है? पश्चिमी भाग है। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता का देखा था कि आकार कैसा रहता है? त्रिभुज। तो इसमें जो हमारा पश्चिमी पार्ट है, वेस्ट साइड, वो कौन सा था? सुतकांगेडोर था।
इसके बाद देखेंगे कोट दीजिए, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसको पढ़ लेना कि ये भी पाकिस्तान में है। फजल अहमद खान ने इसकी खोज करी थी 1955 में। सिंधु नदी इसमें यहाँ पे बहती है। आलमगीरपुर इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी के मेरठ में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी 1958 में और हिंडर नदी बहती है। आलमगीरपुर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्ट का पार्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है सूरकोटदा, जो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी 1967 में। इसकी नदी यहाँ से कोई नदी नहीं बहती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। बालाकोट पाकिस्तान में है। डेल्स ने इसकी खोज करी थी 1979 में। अरब सागर यहाँ से बहता है। सोतका कोह पाकिस्तान में है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सोतका कोह ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके बारे में हम देखेंगे कि अरब सागर बहता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट वाला चार्ट भी हम देख ही लेते हैं, जिसमें हम रंगपुर देखेंगे। फिर देखेंगे कि रंगपुर कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात में 1953-54 में इसकी खोज की गई थी। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज करी थी। ईयर का ज्ञात नहीं है। और कौन सी नदी बहती है? मादर नदी। बनवाली इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें से धोलावीरा भी ध्यान रखेंगे और है दैमाबाद, इनको ध्यान में रखेंगे आप। हिसार हरियाणा में है बनवाली। फिर है 1973-74 में इसकी खोज की गई थी R.S. विष्ट ने। धोलावीरा कहाँ है? ये है कच्छ गुजरात में। 1967 में खोज हुई थी, J.P. जोशी ने करी थी। पांडा है जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी बहती है दैमाबाद महाराष्ट्र में। 1990 में खोज की गई थी, R.S. विष्ट ने की थी। देसलपुर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो गुजरात में है। 1964 में खोज की गई थी। सुंदर राजन ने इसकी खोज की गई थी। इम्पॉर्टेंट नहीं है, देसलपुर छोड़ भी सकते हैं, एक बार आप देख लेना बस। और भगवानपुरा भी नॉट इम्पॉर्टेंट, तो भगवानपुरा भी आप एक बार देख लीजिए कि हरियाणा में है। J.P. जोशी ने खोज की गई थी और सरस्वती नदी बहती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इन्हीं शहरों के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। तो जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सूतकांगेडोर है, यहाँ पे अमरी है, इम्पॉर्टेंट है। बालाकोट है, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में रहेगा इसके बारे में। यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा है चन्हू दड़ो, ठीक है। सूरकोटदा, धोलावीरा, ये सब भारत के अंदर है। रंगपुर ये आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात की बाउंड्री लगी हुई है यहाँ से, ये पूरा इंडिया का मैप है। यहाँ मांडा दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर का। यहाँ रोपड़, राखीगढ़, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनवाली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हम कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं छूट गई थी, वो भी हम कवर कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? हर्यूपिया कहा जाता है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, अपन देख चुके हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं बनी थी, वो किस चीज़ से बनाई गई थी? मिट्टी से बनाई गई थी। और सभ्यता की मुद्राएं का आकार कैसा था? आयताकार था, रेक्टेंगल था। अधिकतर हड़प्पाई मुद्राएं पर किसके चित्र बने थे? सांड के चित्र बने हुए थे। फिर देखेंगे कि हड़प्पावासी सुमेर देश से व्यापार करते थे, पड़ोसी देश था उनका सुमेर, वहाँ से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण माना गया है? एक तो बाढ़ माना गया है, सूखा पड़ गया था, ये भी माना गया है। विदेशी आक्रमण हुए थे, वो भी माना गया है। सबने अपने अपने मत दिए थे, जो हम डिटेल में पीछे देखेंगे। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको ध्यान में होना चाहिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलने की वजह पीछे से खुलते थे। आपने देखी थी ग्रिड पद्धति, जिसमें वो दरवाजे पीछे से खोलते थे सारे सिंधु सभ्यता के लोग। लेकिन सिर्फ लोथल नगर ही ऐसा था जहाँ पे घरों के जो दरवाजे थे वो कहाँ की ओर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, आप देख ही चुके हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए, रावी नदी के किनारे बसे हैं, हिंडन नदी, सारी नदियों के किनारे मैक्सिमम शहर बसे हुए हैं। इसके बाद है कि कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों के
प्रयुक्त होने का प्रमाण मिला है। कालीबंगन के अलावा सिंधु सभ्यता के पूरे 1500 स्थलों में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिला है कि ईंटों के ऊपर डिज़ाइंस बनी हुई हैं। ओनली कालीबंगन में ही आपको ईंटों पे डिज़ाइंस दिखी है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अन्नागार क्या है? जहाँ खाने का भंडार है। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी। वो जो कहाँ पे है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में है। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 4:2:1 था। मतलब ईंटों का अनुपात कैसा था? 4:2:1। अब मेलुहा वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड था? सिंध के क्षेत्र से रिलेटेड था। मेलुहा सिंध क्षेत्र का पुराना नाम था। नेक्स्ट देखेंगे इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बनमाली लिखा गया, बनावली आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। मन के बनने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ों से। दो स्थल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, लोथल और चन्हूदड़ों से। तो मन के बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ों से। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धान की खेती या चावल की खेती कहाँ से मिली है? लोथल और रंगपुर से। तो आप देख लीजिए कि लोथल जो है इन तीनों चीज़ों में कॉमन आ रहा है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल तीनों से मिले हुए हैं। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम, जैसे कि सबसे पहले कपास उपजाने का श्रेय किसको दिया जाता है? हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। एक कब्र में 2 शव आपस में लिपटे हुए कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। पुजारी का सिर मिला था, वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से मिले हैं सीप के साक्ष्य और लोथल से मिला है हाथी दांत से निर्मित एक पैमाने। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि लोथल से प्राप्त मुद्रांक पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। तो आप देखेंगे कि मुद्रांक पर क्या मिले हैं? सूती वस्त्रों की छाप मिली है। यहाँ के लोग वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, तो इस चीज़ के भी साक्ष्य मिले हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि इनके पूजनीय भगवान कौन थे? शिव जी थे, मतलब पशुपति ही थे। जुते हुए खेत मिले हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगन में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। अग्नि पूजा भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं इसके साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल और सुरकोतदा 2 बंदरगाह थे। इसके बाद देखेंगे आप कि ईंटों पर भी किसी तरह का अलंकरण कहीं से भी नहीं मिला है, लेकिन मात्र एक कालीबंगन ही ऐसा है जहाँ पर नक्काशीदार ईंटें मिली हुई है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर है मंदिर स्थापत्य का कोई उदाहरण नहीं है प्राप्त। मतलब क्या है कि इन लोगों ने मंदिर बनाया था या नहीं बनाया था, इसके बारे में हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम कह नहीं सकते कि ये लोग मंदिरों में जाते थे, बनाते थे या नहीं बनाते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके टाइम पे मंदिर बने थे या नहीं बने थे, इन्होंने बनाए थे या नहीं बनाए थे। फिर हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत है, विशाल स्नानागार, जहाँ पर गिरि पुष्पक का यूज़ हुआ है। गिरि पुष्पक क्या है? एक टाइप का बिटुमिन है, एक टाइप का डामर है, तो वो यूज़ किया गया था इस इमारत में, विशाल स्नानागार में, जो कि है मोहनजोदड़ो के अंदर। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। फिर है कालीबंगन एक मात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, कि जो शासक वर्ग के लोग थे वो दुर्ग में रहते थे और उससे निचले एरिया में, निचले शहरों में क्या रहते थे? सामान्य घर बने हुए रहते थे, उसमें नॉर्मल पीपल रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। लेकिन कालीबंगन एक मात्र ऐसी जगह थी पूरे हड़प्पाकालीन स्थल की जहाँ पे निचले शहर भी किलों से घिरा हुआ था। मतलब नीचे वाले एरिया में सामान्य घर नहीं थे, लेकिन क्या थे? वो भी किलों से घिरे हुए थे। फिर देखेंगे कि तोल की इकाई का अनुपात क्या था? 16 था। ये ध्यान रखेंगे कि 16 था तोल की इकाई का अनुपात। जब भी किसी की डेथ हो जाती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि हड़प्पा में शव उनको दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा में क्या करते थे? जिसकी भी डेथ हो जाती थी उसको दफना देते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में जिसकी भी डेथ होती उसको जला दिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि 2 स्थल अपवाद है, लोथल और कालीबंगन। यहाँ पे क्या हुआ था कि युग्म समाधियाँ भी मिली थी।
तो देखिए, अब आपको ये चार्ट को अच्छे से याद करना है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में, स्थलों के बारे में डिस्कशन किया है बहुत शॉर्ट में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद कर लेना। इसको हम जूम करते हैं। तो हड़प्पा में क्या मिला है? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी मिली है। तो 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, अन्नागार, बैलगाड़ी और मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थरों से बनी हुई मूर्ति। फिर है मोहनजोदड़ो, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। वहाँ से क्या मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 100% याद कर लीजिएगा कि इस यहाँ पे से क्या क्या मिला है। विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य की नर्तिका की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, बुने हुए कपड़े मिले हैं। इसके बाद है सूतकांगेडोर, जो हमारी सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। ये सूतकांगेडोर यहाँ ऊपर है, तो ये हमारा सबसे पश्चिमी भाग था, सिंधु सभ्यता का कॉर्नर था यहाँ पे। तो ये इसमें से हमें क्या मिला है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था। बेबीलोन इधर था, हड़प्पा इधर था, तो इन दोनों के बीच में ये काय का केंद्र था? व्यापार का केंद्र था। आप जानते हैं कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता है, तो ये व्यापार बहुत ज़्यादा करती थी। तो कहाँ से करती थी? केंद्र कौन था इसका? सूतकांगेडोर था। चनूदड़ों से क्या मिला है? मन के बनाने की दुकानें मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो वो चनूदड़ों से मिले हैं। देखिए, पूरी सिंधु सभ्यता में आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साक्ष्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और खोज किसने करी वो भी आते हैं, और कौन सी नदी बहती है वो भी आते हैं। तो आपको इस चार्ट को तो अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कालीबंगन से क्या मिला है। तो कालीबंगन से मिला है अग्नि वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल। ये ऊँट की हड्डियों को आपको ध्यान में रखना है। लोथल से मिले हैं, ये लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। मानव निर्मित बंदरगाह, लोथल को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से क्या क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल। तो मनोरंजन के लिए ये लोग शतरंज का खेल खेलते थे। इसके बाद देखेंगे कि सुरकोतदा से क्या मिले हैं? घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, मनके मिले हैं। इसके बाद देखेंगे कि सुरकोतदा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और मनके मिले हैं। बनावली से क्या मिला है? मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखेंगे कि धोलावीरा से क्या मिला है। तो धोलावीरा से मिला है जल निकासी प्रबंधन, जो कि है नाली। आपको भी पता है कि जल की निकासी के लिए ये लोग क्या करते थे? नाली का यूज़ करते थे, नाली बनाते थे ईंटों की गारा यूज़ करके। तो धोलावीरा से आप ध्यान में रखेंगे कि दोनों चीज़ें जल से रिलेटेड है, मतलब जलकुंड और जल निकासी प्रबंधन यानी नाली मिली है। इसके बाद वीडियो का एंड आ रहा है हमारा, जिसमें हम पतन के बारे में देखते हैं। जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रीज़न दिए थे सिंधु सभ्यता के पतन के, वो है प्रशासनिक शिथिलता के कारण। जो रीज़न किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। जलवायु में परिवर्तन हो गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा किसने कहा था? R.L. स्टाइन ने कहा था। जो कहा था M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज F. डेल्स, H.T. लैम्ब्रिक ने कहा था। फिर 5th रीज़न था कि मोहनजोदड़ो के लोगों ने आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। फिर एक इतिहासकार आए थे कोसाम्बी, उन्होंने एक रीज़न दिया था कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई थी, ये रीज़न भी दिया गया था। 6th और आखिरी रीज़न दिया था गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, ह्यूलर, गार्डन और पिगट ने। जो रीज़न ये दिया था कि विदेशी आक्रमण हुआ था, या आर्य के आक्रमण से कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियो हिस्ट्री की सारी कंप्लीट करवाऊंगी मैं आपको, पूरा टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे हमारे हिस्ट्री के सेशंस के थ्रू आपकी एग्ज़ाम के पहले। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। सिंधु सभ्यता हमारे टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता का 3rd पार्ट, उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं MCQs लाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अराउंड 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको 100% देखना है। वो सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर देने के लिए आपको ये दोनों पार्ट सिंधु सभ्यता के अच्छे से देखने होंगे और उसको याद ध्यान में रखना होगा।
तो 1-2 दिन बाद जो MCQ का पार्ट भी आ जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आप लोगों को ईमानदारी से ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, ये दोनों वीडियो देखने के बाद। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो मैंने आपको एक चार्ट बताया था उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन कौन से मिले हैं और इनकी खोज किसने करी थी, ईयर कौन सा था और कौन कौन सी नदी बहती है।